अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है, किसी किस्म की कोई रेमेडी नहीं है। आज की वीडियो जस्ट एक अवेयरनेस वीडियो कह लें या वो कह लें कि जो हमारे साथ हो चुका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग भी उस चीज़ से बच सकें। ठीक है, मेरे बहुत टाइम से लास्ट 15 डेज से ज़्यादा हो गया मेरी कोई वीडियो नहीं आई। इससे पहले भी मेरा स्केजुअल थोड़ा सा डिस्टर्ब था, वीडियोस रेगुलरली नहीं आ पा रही थी। उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्या रीज़न था मैं आगे आपको चल के बताऊँगी। और कोशिश करूँगी आज के बाद से रेगुलर रहूँ जैसे पहले थी इंशाल्लाह। कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत करीबी रिश्ते को खोया है। लास्ट 6 मंथ पहले मेरे चाचू की डेथ हुई थी, वो भी सडनली, कुछ भी नहीं था, हज का दिन था और वो ख़ुद किसी और की इंतकाल में जा रहे थे और फिर रास्ते में ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वहीं रास्ते में ही रोड पर ही उनकी डेथ हो गई। बहुत अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ था कि हम उन्हें भूल सकते थे। और अचानक से, अचानक तो नहीं, खैर मेरी जो ये रिश्ता था बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से उनको बीमारी थी और वो तकलीफ़ ऐसी थी जो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि गर्ल्स में अवेयरनेस हो सके। और गर्ल्स की ही बीमारी है, मसलन गर्ल्स नहीं, फीमेल्स में ये बीमारी बहुत नॉर्मल सी बीमारी है और लोग इससे लड़ जाते हैं। इसका इलाज भी मुमकिन है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में इसका इलाज भी होता है। लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो ये हुआ कि हमें इस बीमारी का उस वक्त पता चला जब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज की थी। सबको पता होगा मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रही हूँ, अगर नहीं पता तो मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रही हूँ। अभी जो इंतकाल हुआ है हमारे वहाँ पर, बहुत करीबी रिश्ता था। मैं पता नहीं मुझे नाम बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट खैर मैं नहीं बता रही। लेकिन यही था कि उन्हें भी यही तकलीफ़ थी। वो डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करवा रही थी तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके बारे में डरा जाए या ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रीटमेंट हो रहा है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो ट्रीटमेंट रेगुलरली करवाती रही, इंजेक्शन के कोर्सेज़ हो रहे थे उनके, मेडिसिन चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। बट ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, इसकी गिठान होती है और उन्हें वो गिठान नहीं थी। तो डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि नहीं, इस चीज़ के ये ना गिठान होती है, आपको गिठान नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि एक्चुअल में उन्हें वही तकलीफ़ थी और वो बढ़ रही थी। जब ब्रेस्ट कैंसर पे आई बात तो फिर उन्हें नहीं पता था। जिस वक्त पता चला, पता कब चला, जब उनका पूरा बैक बैंड हो गया। डॉक्टर्स कह रहे थे मोहरों का मसला है, आप गिर गई थी इसलिए शायद मोहरों का मसला हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। खैर उन सब मेडिसिन चलती रही उन सब बीमारियों की और फ़र्क पड़ता था फिर तकलीफ़ हो जाती थी, फिर फ़र्क पड़ता था फिर तकलीफ़ हो जाती थी, उसमें टाइम निकलता गया। किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि ऐसी इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में किसी को भी ऐसी बीमारी नहीं थी। फिर जब उनके टेस्ट हुए और फिर ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ने लग गई, तब जाकर ये डायग्नोस हो गया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। और वो उनके बैक पे जैसे फैला ना, तो उनकी बैकबोन बिल्कुल बेंड हो गई थी। वो बिल्कुल स्ट्रेचर पे नहीं, स्ट्रेट जो लेट जाते हैं वैसी उनकी तबीयत हो गई। फिर वो बैकबोन से ऊपर फैलने लगा तो वो फिर ब्रेन को उसने डैमेज किया। ब्रेन डैमेज होने की वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई कि बातें याद आती थी, भूल जाती थी। हम जब उनसे मिलने जाते थे, बोलना आसान नहीं है, बट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग इससे बच सकें। छोटी से छोटी बीमारी को बड़ा समझें यार। हम छोटी सी बीमारियों को छोटा सा समझ के छोड़ देते हैं ना, वो बीमारी फिर इतनी बड़ी हो जाती है कि आगे जाकर फिर उसका कोई हल नहीं रहता। खुदारा छोटी सी बीमारी को छोटा सा समझें। आप सोच रहे कि अगर मुझे ये हो रहा है ना, तो अल्लाह ना करिए कहीं कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा। वो बड़ा होने का खौफ जब आपके दिल में आएगा ना, तो आप लोग फ़ौरन से अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। हम लेडीज़ में ज़्यादा ये होता है कि भाई बच्चे हैं, घर देखना है, हम अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा, अगर हमने दवाई खा ली, ज़्यादा देर सो गए तो हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, घर डिस्टर्ब हो जाएगा। यार, बच्चे घर ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन तकलीफ़ों को, अपनी बीमारियों को बड़ा समझें और अपने आप से सबसे पहले मोहब्बत करें। फिर क्या हुआ कि उनका ब्रेन डैमेज होने लग गया। उनकी, हम लोग जब मिलने जाते थे उनसे, वो ऐसे मिल रही होती थी हमसे कि लगता नहीं था। वो हमारी ज़िंदगियों का एक इतना बड़ा, क्या कहना चाहिए, पिल्लर के बगैर जैसे इमारत कमज़ोर है ना, हम सब की ज़िंदगियों में उनका ऐसा कैरेक्टर था कि कोई भी मसला होता था तो हम फ़ौरन उनसे डिस्कस करते थे। वो हमें अच्छे से अच्छे जवाब देती थी। वो बड़ों के साथ बड़ी थी, बच्चों के साथ बच्ची थी। ज़िंदगी में हर तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। आज वो हमारे बीच नहीं है। हर हर पल उनकी याद आती है। और फिर जब उनका ब्रेन डैमेज हो गया, हम उनसे मिलने जाते थे, वो हमसे बात करती थी, पहचानती थी हमें और फिर अचानक से भूल जाती थी।
इसी टाइम में बस चलता गया, ट्रीटमेंट चल रहा था। और जो मुझे चीज़ एक बुरी लगी वो ये लगी कि ये बीमारी हर दिन फैलती है, और इसके जितने भी टेस्ट हैं ना, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से उनका इलाज हो रहा था और ज़ियाउद्दीन और इन सब जगहों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट्स इतनी लेट आ रही थी कि 15-15 दिनों के बाद उनकी एक रिपोर्ट आ रही थी, और ये तकलीफ़ उन्हें हर दिन बढ़ रही थी। इलाज भी था, खैर ज़िंदगी की बात होती है, इलाज होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका खाना पीना बंद हुआ। फिर उन्हें हलीम हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ पर उनको ड्रिप्स वगैरह लगती रही, और इस तरीके से बस हमें छोड़ के चली गई। वो हमारे बीच नहीं है अब इस चीज़ का महसूस होता है कि यार उन्हें होना चाहिए था। उन्हें हमारी ज़िंदगी में वो बहुत बड़ा किरदार निभा रही थी, और 2 रिश्ते इतने करीबी कि उनका अचानक से जाना ना हम सबको उसने हिला दिया। और बात यहाँ पर थी कि उन्हें मेरी शादी का इतना शौक़, बट उनके बच्चों के पेपर्स की वजह से वो मेरी शादी में आना जाने की अच्छे से शिरकत नहीं हुई। अब मेरी दूसरी फूफो की बेटियों की शादी है, और इनको बहुत शौक़ था कि मैं उनकी शादी में आऊँगी और इन्जॉय करूँगी, ये करूँगी। अब 1 महीना है उनकी शादियों में, और मेरी जो है जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनकी डेथ हो गई। लेकिन खैर लड़कियों की शादी है, लोग बोलते हैं कि रोकनी नहीं चाहिए। फिर जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि नहीं नहीं, शादी आप लोग जैसे कर रहे थे आप लोग शादी करो। तो एक तरफ इतना बड़ा गम है और एक तरफ इतनी बड़ी खुशी है। जाहिर सी बात है, शादी भी एक ही बार होती है, अल्लाह ताला दोबारा किसी की भी ना करवाए शादी। तो अब उनकी शादियां भी हैं और एक तरफ ये इतना बड़ा गम भी है, तो समझ नहीं आ रहा कि हम खुशी मनाएं कि हम गम मनाएं। पर अल्लाह ताला बस मेरी बहनों के भी नसीब अच्छे करें, उनकी भी अच्छे से अच्छी तरीके से शादी हो जाए। खैर, आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि यार अपने आप को जांचते रहें, अपने आप को देखते रहें। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ महसूस हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, भले लोग बोले ये नॉर्मल है, ऐसा होता है वैसा होता है, डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाएं, एक बार ज़रूर कंसल्ट करें डॉक्टर से। और जिस चीज़ की आपको तकलीफ़ है ना, उसके स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ज़िंदगी अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफ़ा है, ऐसे ऐसे ही ज़ाया मत करें। खैर, बेशक ज़िंदगी जब हम पैदा होते हैं तो मौत उसी वक्त हम लिखवा के आ चुके होते हैं, और अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज नहीं करे। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अपने आप को देखें। ये छोटी छोटी बीमारियां ना बहुत बड़ी बड़ी बढ़ जाती है और तकलीफ़ देती है। फिर जब हमारे प्यारे हमसे दूर जाते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। खैर, किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, सब कुछ जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा था। बस हम सब उन्हें बहुत याद करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मग़फ़िरत करें, और हम सबको उनके लिए खूब इसाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। तो वापस आएंगे अब ज़िंदगी की तरफ। जैसे चल रही थी ज़िंदगी तो वैसी चल रही है, और वीडियोज़ भी मेरी आया करेंगी इंशाल्लाह। बट लास्ट में यही मेरा मैसेज है कि अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप को देखते रहें। कोई छोटी से छोटी तकलीफ़ है, कोई बड़ी से बड़ी तकलीफ़ है, उसे ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, उसे इग्नोर मत करें। हम गर्ल्स हैं, हमें आगे बहुत कुछ लेकर चलना है, अपने बच्चों को फेस करना है, अपने घर को फेस करना है, अपने हस्बैंड को देखना है, हर चीज़ हमें लेकर चलनी है। औरतों के बग़ैर घर नहीं है, इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत अच्छे से हो गया है। ना औरत के बग़ैर घर है, ना माँ के बग़ैर बच्चे हैं। अपने आप को देखें, अपने आप से मोहब्बत करें। और बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।